हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने गॉस एप्लीकेशन के पार्ट 2 जो हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ था, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी थी। एंड इस वीडियो में हम लोग सेकंड एप्लीकेशन का ही जो सेकंड पार्ट है, जिसमें जो हमारे पास शीट है वो क्या है, कंडक्टिंग शीट है। इसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो सेकंड हमारे पास जो है वो क्या हो गया, पार्ट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, सबसे पहले तो आपको कंडक्टिंग शीट और नॉन कंडक्टिंग शीट के बीच का जो बेसिक सा डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। तो बेसिक डिफरेंस क्या होगा हमारा, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग के लिए हमें पता है कि कंडक्टिंग अगर कोई हमारे पास में पदार्थ है या कोई भी हमारे पास आवेशित पदार्थ, अच्छा आवेशित चालक पदार्थ या कोई भी चालक पदार्थ है, तो उसमें क्या होता है, आवेश चारों तरफ विद्यमान होता है ना, चारों तरफ उसका क्या होता है, आवेश होता है। और नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, आवेश उसी जगह होता है जहां हमने दिया होता है। तो देखो, ये हमारे पास में जो प्लेन सरफेस है हमारे पास, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग शीट। इसमें क्या होगा, चार्जेस ओनली देयर वेयर इट इज प्रोवाइडेड ऑन अ शीट। उस स्थान पर आवेश होगा जहां हमें दिया जाता है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो इससे समझो कि ये हमारे पास में क्या है, कोई भी एक जो नॉन कंडक्टिंग शीट है। अब यहाँ पे आवेश उसी जगह होगा जहां पे उसको दिया हुआ है, मतलब यहाँ की जो थिकनेस है ना बीच की, देखो वो थिकनेस नहीं है। आप इसको इससे भी समझ सकते हो, ये एक बिल्कुल प्लेन शीट है। क्या है, बिल्कुल प्लेन शीट है। अब देखो, इसी तरीके से हमारे पास में कंडक्टिंग शीट में क्या होता है, ये इस तरीके से इसकी शीट होती है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ बोथ द सरफेस। जो आवेश होता है वो शीट के दोनों पृष्ठों पर समान रूप से क्या होता है, विद्यमान होता है। कैसे होता है, ये आपके पास में कोई कंडक्टिंग शीट है। अब आप बोलोगे कंडक्टिंग शीट और नॉन कंडक्टिंग शीट के बीच में हमको तो कुछ डिफरेंस दिख ही नहीं रहा है। तो डिफरेंस क्या होगा, देखो इसके बीच में ये कुछ थिकनेस है, देखिए इसके बीच की थिकनेस, इसके बीच में क्या है आपके पास में थिकनेस है। तो ये इस टाइप का जो कंडक्टिंग शीट है, इसमें चार्ज दोनों पृष्ठों पर आवेशित होता है। अब आप बोलोगे दोनों पृष्ठों पर, तो यहाँ पे भी आवेशित है। तो ये सिर्फ एक प्लेन शीट है, इसके बीच में थिकनेस नहीं है, और यहाँ पर क्या है, बीच में थिकनेस है। अब बीच की थिकनेस है, अब आप लोग ये सोचोगे कि बीच में चार्ज है या नहीं है, तो बीच में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग शीट इज 0। जो हमारे पास में इसके अंदर जो चार्ज होता है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। मतलब अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। सिर्फ दोनों पृष्ठों पर होगा, या हम बोल सकते हैं कंडक्टिंग है तो चारों तरफ से क्या होता है, चार्ज विद्यमान होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में क्या था। सबसे मेन डिफरेंस तो प्रैक्टिकली अगर हम समझे तो इसमें कोई भी थिकनेस नहीं होती है, ये बिल्कुल प्लेन शीट होती है, ठीक है, और चार्ज उसी जगह होगा जहां पर हमने क्या दिया है। और इसमें क्या होता है, कंडक्टिंग शीट है मतलब कि चार्ज दोनों पृष्ठों पर विद्यमान है, और जो अंदर वाला जो हमारा पार्ट होता है, जो इसके अंदर होता है, आंतरिक भाग जो होता है हमारा, आंतरिक भाग में हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। तो ये तो किसके बीच का डिफरेंस हो गया है आपका, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग के बीच का। तो नॉन कंडक्टिंग के लिए हमने पार्ट 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली थी। अगर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो आप कंडक्टिंग शीट में भी बहुत इजी वे में फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। तो पहले चलो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में क्या होगा, अगर अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, कंडक्टिंग के लिए, यहाँ पे लिख लेना कंडक्टिंग शीट। तो कंडक्टिंग शीट के लिए जो हमारे पास में डायग्राम आएगा वो किस तरीके से होगा, वही हमारे पास में कोई क्या हो जाएगी, सरफेस हो जाएगी। तो हमने इस तरीके की सरफेस ली है, ये हमारे पास में सरफेस है जिसमें क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो क्या होगा, अगर हमारे पास में कंडक्टिंग शीट है ना, तो कंडक्टिंग शीट है तो कुछ ना कुछ क्या होगी, थिकनेस भी होगी, ये हमने समझ लिया है। कुछ इस तरीके की हमारे पास में कंडक्टिंग शीट होगी। और अगर हमने बात करनी है इनफाइनाइट की, है ना, किसकी बात करनी है हमारे पास में, इनफाइनाइट की बात करनी है, तो अनंत है इसका हमारा जो प्रश्न वो खत्म नहीं हो रहा है कहीं पर भी।
तो हमारे पास जो पृष्ठ है वो क्या है, अनंत है। इस तरीके से है हमारे पास पृष्ठ हमारा, और जो चार्ज है हमारा वो दोनों पृष्ठों पे क्या है, लगा हुआ है। तो इधर भी लगा हुआ है, और इसके जो पीछे वाला साइड है ना, पीछे वाला साइड है, उस पर भी क्या है हमारे पास में, चार्ज्ड है, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टिंग शीट है। अब क्या होगा, वही हमने कुछ एक डिस्टेंस पे P पॉइंट लेना है। तो सपोज यहां पर हमने कोई एक पॉइंट लिया है O, मतलब यहां से हमने R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है P। इस P पॉइंट पर हमको क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो गॉस लॉ है, तो हम इसके अंदर क्या लेंगे, कोई भी क्लोज्ड सरफेस एरिया लेंगे, है ना। तो क्लोज सरफेस के लिए हमको पता है हम सिलेंड्रिकल लेते हैं। सिलेंड्रिकल क्यों लेते हैं, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। तो हम यहाँ पर वही एक क्लोज सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस टाइप की हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लोज सरफेस आ जाएगी। अब क्लोज सरफेस को वही हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि बेलनाकार है, तो ये हो जाएगा इसका S1 पार्ट, S2 पार्ट, और ये जो हमारे पास में कर्व शेप होता है ये क्या हो जाता है हमारे पास में, S3 हो जाता है ना। इतना तो क्लियर है आपको। अब आगे का सारी चीजें सेम है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास में अब मुझे वापस समझाने की जरूरत नहीं है। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, और इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमारे पास जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा या नॉर्मल टू दी प्लेन होगा। ओके, ये हो जाएगा ds। और यहाँ पे हमारे पास में जो S2 है इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है, और ds भी यहीं पर ही होगा। ओके, अब क्या हो जाएगा, थीटा की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है S1 के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। S2 के लिए भी थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और S3 के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो डायग्राम अगर आप क्लियर है अब आपका, तो अब आपको वही डेरिवेशन तो बिल्कुल प्रीवियस वाले जैसा ही होगा। तो डेरिवेशन देखिए, तो देखो इसके आगे अगर हम डेराइव करें इसको, तो फाई इक्वल्स टू जो होता है टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। ये सारी चीजें हमें पता है। अब देखो क्या हो जाएगा, अगर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है तो वही S1 के लिए EDS प्लस S2 के लिए EDS प्लस S3 के लिए EDS। आगे आपको पता है ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस ही चलेगा। आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमने S1 के लिए लिया है तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, EDS cos थीटा। सेकेंड पार्ट लेंगे S2 के लिए, थीटा इसके लिए भी कितना था, 0 डिग्री, EDS cos थीटा। थर्ड पार्ट के लिए अगर हम लेते हैं S3 जो हमारा कर्व्ड एरिया था, उसके लिए हमारे पास में थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 90 डिग्री, EDS cos थीटा। आपको पता है अगर 90 डिग्री है तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो हमारे पास जो फाई इक्वल्स टू आएगा वो आएगा सिर्फ S1 EDS प्लस S2 EDS। अब देखो हमारे पास क्या आता है, यहां पर अगर हम बात करें फाई इक्वल्स टू जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ds होता है, ये हमने प्रीवियस वाले में पढ़ा था कि क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, और यहाँ जो s है ये किसका होगा, एरिया ऑफ सर्किल। क्या हो जाता है हमारे पास में, एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल के लिए हमने उसको किससे डिनोट किया था, a से डिनोट किया था, या हम पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करी थी। तो अगर इंटीग्रल ऑफ s को मैं a की जगह रखती हूँ, है ना, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, EA प्लस EA। अब देखो दूसरी जब बात, यहाँ पर ये S1 था पार्ट 1 और S2 था आपका आंतरिक वाला भाग, और आपने पढ़ा है जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें आंतरिक भाग क्या हो जाता है, 0। मतलब ये पूरा हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाली चीज तो हमारे पास क्या आएगी नहीं ना, तो सिर्फ क्या आ जाएगा हमारे पास में, EA। मतलब कि हमारे पास जो फाई की वैल्यू आएगी वो आएगी सिर्फ EA, क्योंकि जो कंडक्टिंग शीट होती है, जो आवेशित चालक होता है, जो चालक होता है उसकी क्या होती है, आंतरिक भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारे इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रहेगा बस फाई इक्वल्स टू EA। ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, वही सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उसके लिए हमको पता है कि जो सिग्मा होता है वो होता है Q अपॉन A। क्या होता है, Q अपॉन A। तो Q इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा A। और
अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें पता है कि फाई इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वही यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो हमने पुट करनी है, तो क्या हो जाएगी सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपको पता है ना क्या हो जाएगा, EA इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे E फाइंड करना है तो जो कैंसिल आउट हो जाएगा, A से E क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो रहेगा क्या, सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आता है कंडक्टिंग शीट के लिए, ठीक है, चालक पृष्ठ के लिए। और जो हमारे पास अचालक पृष्ठ के लिए था उसमें हमारे पास क्या आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना, उसमें आया था 2 एप्सिलॉन नॉट और इसमें आएगा सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। मतलब आप इसका जो रिजल्ट आता है इसको वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है इन वेक्टर फॉर्म, तो आपको पता है ना E वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या लग जाएगा, एन कैप। और एन कैप हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी वही सेम आ जाएगा कि E जो होता है वो प्रपोजनल्स टू होता है किसके, सिग्मा के। बस सेम चीज है सारी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इतना सा था कि जो नॉन कंडक्टिंग शीट होती है, नॉन कंडक्टिंग में आवेश उसी जगह होता है जहां पर हम देते हैं, और जो कंडक्टिंग शीट होती है वहां पर आवेश दोनों पृष्ठों पे क्या होता है, समान रूप से यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर आपको ये, अगर दोनों का बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो डेरिवेशन तो इजी वे में हो ही जाएगा।